बिना किसी हाउस हेल्प या मेड के 2 छोटे बच्चों के साथ में घर के सारे काम और कंटेंट क्रिएशन का काम मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, एक्चुअली में एक इंडियन मॉम का रियल रूटीन वही होता है। तो इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपने मॉर्निंग से इवनिंग तक का पूरा दिन, बिना मेड के मैं कैसे मैनेज करती हूँ और जो मेरे पास गैजेट्स है डिशवॉशर एंड रोबोट वैक्यूम उनका रियल यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और आज मैं एक रेसिपी भी बनाने वाली हूँ तो उसके बारे में भी बात करूँगी और सिर्फ काम की ही नहीं बल्कि थोड़े से आराम या ब्रेक की भी बात करेंगे। न्यू ईयर आने वाला है तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक डेट पे गई थी तो वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। ओवरऑल ये ब्लॉग हर उस मॉम के लिए है जो साइलेंटली एंड सेल्फलेसली सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं गुड मॉर्निंग अभी नचिकेत उठ के आया है। टाइम अभी 9:30 हो रहा है और आज मैंने अभी सुबह काफ़ी सारे काम निपटाए हैं। अभी दिखाऊंगी क्या क्या प्रेप किया है। एक रेसिपी एक्चुअली शूट कर रही हूँ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लाइफ इतनी बिजी चल रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके गो। तो इतने सारे काम वैसे ही चल रहे हैं। ऊपर से हस्बैंड मेरे इतनी सारी जो विंटर स्पेशल सब्जियां होती है ना, उनको इतना समझाया मैंने, स्टिल समझ नहीं आया। सब्जियों का वैसे होता है कि दिखती है अच्छी तो लेने का मन करता है, तो वो लेके आ गए हैं। तो पूरा मेरा जो घर है ना वो सब्जी मंडी जैसा हो रखा है क्योंकि कंज्यूम कम हो रही है और इकट्ठी होती जा रही है। कुछ एक चीज़ के लिए भेजो कि फ्रूट्स लाना है तो वो साथ में कुछ ना कुछ सब्जी ज़रूर लेके आ जाते हैं। एनीवे सुबह निर्मनी जो है वो स्कूल जा चुका है और उसके पापा चले गए हैं और नचिकेत सो रहा था। तो जब वो सो रहा था तो मैंने सोचा कि उस टाइम अगर मैं चाय पीऊँगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने फटाफट एक मैं लड्डू की रेसिपी है बट मैं सिर्फ बर्फ़ी फॉर्म में बनाऊंगी, मेरे को लड्डू बनाना पसंद नहीं है इसलिए। तो उसकी मैंने 50% तैयारी कर दी है, अब 50% बाकी है। अभी 50% मैंने मटर छीले हुए, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो इतने मटर मैंने छील दिए, इतने भी बाकी हैं क्योंकि ना बैठे बैठे तो बैठे बैठे क्या हो रहा था ना, मेरे कमर में दर्द सा होने लग रहा था एक ही पोस्चर में, क्योंकि इतने सारे भी छीलने में ना काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ये मैंने एक्चुअली सुबह नहीं छीले, ये मैंने रात में छील रही थी मैं खाना वाना खा के। फिर मुझे नींद भी आ रही थी और मेरे बैक में इशू हो रहा था बैठे बैठे, तो मैंने कहा छोड़ो जितना है बाकी का फिर कल करूँगी। तो अब ये करके उसके बाद फिर मैं अपना जो रोबो है उसको क्लीनिंग पे लगाऊंगी क्योंकि जगह खाली होनी चाहिए। तो वैसे मैंने कल रात में ही पोछा वोछा कर दिया था, इसी वजह से कर दिया था ताकि सुबह कोई हड़बड़ी ना मचे मुझे, तो वो मेरा काम है। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय पी रही हूँ और आगे फिर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या मैं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। कल का कांड ये है कि मैंने मंगाई थी ये वाली मिर्ची, बट मैंने एक शॉप बताई थी कि वहीं से लेके आ जाना, अगर नहीं मिलती है तो छोटी वाली मिर्ची भी चलेगी। एक्चुअली मुझे अचार डालना है, मम्मी के घर गई थी ना तो उन्होंने एक मसाला दिया था मुझे अचार का, तो वो मसाला लेकर आई हूँ तो मैंने सोचा उसका अचार डाल दूँगी। तो ये वाली मिर्ची में ही डाला था मम्मी ने, तो वो भी डल जाता है, अगर नहीं है तो छोटी वाली भी चलेगी। तो मैंने ये बोला था और फ्रूट लाना था क्योंकि निर्मनी को स्कूल में फ्रूट लेके जाना होता है, फ्रूट ख़त्म हो गए थे। ये 2 चीज़ें बोली थी मैंने लाने के लिए। बट ये देखो भाई साहब क्या क्या लेकर आए हैं, मिर्ची, मूली के पत्ते जो कि फेंकेंगे नहीं वो भी बनाने हैं। यस, फिर इसके अंदर इतना सारा धनिया है जिसको कि मुझे रेडी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये है प्लस थोड़ा सा अलग से भी है। उसके बाद 2 कैबेज आप देख पा रहे होंगे, 2 कैबेज हैं, ठीक है। तो ये इतना है और ये इधर देख सकते हो आप, इतनी सारी सब्जियां फ्रिज में और रखी है। लौकी है, टिंडा है, गाजर, बैंगन। कल भी ये कहीं गए थे तब बैंगन लेकर आ गए थे और कच्चे टमाटर लेकर आ गए थे। आधे टमाटर मैंने कंज्यूम कर लिया, बट फिर पालक 2 गड्डी बची है, मूली है, कैबेज है, बीन्स है, अरबी है, करेला, कैप्सिकम। यस, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो ये यहाँ पर मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये मेरे को लड्डू बनाना है। इसमें क्या क्या डाला है, कैसे कैसे डाला है, वो जब अभी मैं इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में जिसमें भी रेसिपी शेयर करूँगी तब उसमें डालूंगी, क्योंकि रेसिपी तो मेरी शूट हो ही रही है। तो ये इतना काम हो चुका है। देन फिर इस रूम में आ जाओ तो इतने सारे कपड़े, एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ। इतने सारे कपड़े, हाँ मैंने सब फोल्ड करके रख दिए हैं। ठीक है, सबसे बोरिंग काम जो है ना वो ये देखो, इधर भी मैंने फोल्ड करके रखे हैं। तो ये चारों तरफ आपको कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे। यहाँ पे प्रेस के कपड़े हैं, अभी आए हैं ये। तो ये अब मैं इकट्ठे सारे कपड़े जो है ना इनको अलमारी में सेट करूँगी। ये काम मुझे इतना बोरिंग लगता है ना, कपड़े डालना, फोल्ड करना और अलमारी में रखना तो मुझे सबसे ज़्यादा बोर करता है। तो ये 2 दिन के कपड़े पाइल अप हो रखे हैं क्योंकि ना निर्मनी जो है वो ये बैग लेकर के गया था पिकनिक पे 2 दिन के लिए। तो फिर वो कल रात में आया है, तो ये बेड मेरा खाली था, यहीं पर सोता है वो, खाली था। तो मैंने भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया इस चीज़ का। नचिकेत को मैंने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है। नचिकेत क्या क्या आपके? ओह माय गॉड, पूछने भी नहीं दे रहे हो क्वेश्चन है।
ओके ओके, तो खा के दिखाएगा क्या? हाँ। दिखाओ। होम मेकिंग का जॉब ना एक अनरिकॉग्नाइज्ड जॉब है जिसमें लोगों को काम बहुत हल्के और छोटे मोटे से लगते हैं, बट सच तो ये है कि ये काम एकदम लिमिटलेस होते हैं। आप कितना भी काम करते जाओ, आपकी डेडलाइन कभी पूरी नहीं होती है, काम हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये इतना छोटा काम नहीं बल्कि बहुत बड़ा काम है। और ऐसे में हम मॉम्स जो है ना वो अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को, अपनी हेल्थ को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि यार इंसान ही है, सबके काम कर करके जब थक जाते हैं तो अपनी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ईजी लगता है। तो बच्चों का काम सब टाइम से होना चाहिए, हस्बैंड के लिए जो चीज़ें हैं वो कर दो, घर के लिए कर दो, अपने लिए तो चलो छोड़ो आराम कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और इसीलिए कभी कभी हमें सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या हम सिर्फ काम करने के लिए हैं, हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। तो ऐसे में हमेशा अपने आप को ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मेरे पास आज बहुत सारे काम है और पिछले 10-15 दिनों से मेरे पास काम ही काम है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे थे। बस मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑप्शन दिया कि आज हम कहीं चलते हैं, और मैंने मना करना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि यार जब सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए भी करते हैं। काम का तो क्या है, आज अभी भी कर रही थी और आने के बाद भी करूंगी, कल भी करूंगी, मतलब करती ही रहूंगी। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ के लिए पिछले 1.5 सालों में एक रूल बनाया है कि मेरा खुद से तो प्लान बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे अपने काम इंपॉर्टेंट लगते हैं, बाकी कुछ और करना टाइम वेस्ट लगता है। तो मैं खुद से कोई प्लान बना नहीं पाती हूँ जिसमें मैं अपने लिए सेल्फ केयर कर पाऊँ। बट अगर मेरा कोई फ्रेंड प्लान बना रहा है, छोटा हो या बड़ा, मैं पूरी तरीके से उसमें हाँ बोलने की कोशिश करती हूँ। अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उनको ना बोलना मैं प्रेफर करती नहीं हूँ। इमरजेंसी होती है तो अलग बात है, अदरवाइज मैं हमेशा हाँ बोलती हूँ। आज मैंने ये एनर्जी लड्डू बनाए हैं बच्चों के लिए। इसकी डिटेल रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने अपने लिए 2 ज्वार की रोटी है और सब्ज़ी बीन्स आलू की है, और वही बीन्स आलू जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो वो बना लिया है, और रायता है और मूली का सैलेड और एक हरी मिर्ची, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना वो हम लोग नॉर्मल सी रखते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं रखते, ताकि नचिकेत भी अच्छे से खा सके। तो इसलिए तो एक हरी मिर्च तो मैंडेटरी चाहिए होती है, इसीलिए मैं मिर्च का अचार भी डालने वाली हूँ। आज तो नहीं डल पाएगा, कल देखती हूँ। चलो खाना एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को स्कूल से आने के बाद मैंने लंच वगैरह करा के सेटल कर दिया है, बेड पे बैठा दिया है, और जो भी सामान नीचे बिखरा पड़ा था बच्चों की हेल्प के साथ मैंने सब हटा दिया था। उसके बाद रोबो को मैंने वैक्यूम पे लगा दिया था, तो वो झाड़ू कर चुका है, अब वो पोछा कर रहा है। वैसे मैं मॉर्निंग में ही जब सब चले जाते हैं उसी टाइम इससे झाड़ू पोछा करवा लेती हूँ, बट आज लेट हो गया क्योंकि मेरे काम कुछ प्लान्ड थे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रोबो के साथ में मिल जाती है कि आपको जब ज़रूरत हो ये तब काम करके देगा। तो फटाफट मैंने जो ज़रूरी काम थे उनको किया, और जो बात के लिए रख सकती थी उन कामों को छोड़ दिया, बाद में आके करूँगी। और कुछ इस तरीके से मैं रेडी हो गई थी। कुछ नए मेकअप प्रोडक्ट्स लिए थे मैंने, तो वो उनका यूज़ किया है। और ये मेरा आउटफिट है, कैसा मेरा लुक लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके सो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, तो थोड़ा आउटिंग करके आती हूँ। न्यू ईयर है कल, तो हम लोग भी कुछ कर लें। 3 दिन से तो मैं इस समय लगी हुई थी। सो जाती हूँ, वहाँ मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। तो आज के लिए हम दोनों ने एक नई प्लेस सोच रखी थी टू एक्सप्लोर। तो मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड को लेके गई, ये एक बुटीक काइंड ऑफ स्टोर था जहाँ पर डिज़ाइनर क्लोथ्स मिलते हैं, और उसके बाद वो मुझे लेकर गई इस नए कैफ़े में जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट क्यूजीन्स थे। काफ़ी मज़ा आया। फीडबैक मैं घर पहुँच के आपको दूंगी। सिर्फ 1 घंटे के लिए गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई थी, बट वो 1 घंटे में सब कुछ भूल करके हम दोनों ने इतनी हंसी मजाक किया, कुछ खाया पिया, घूमे फिरे और आ गए घर पे। तो ये 1 घंटा भी ना काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है, थोड़ा रिचार्ज कर देता है। ऐसा लगता है कि यार हम भी इम्पोर्टेंट हैं, और इस तरीके का सेल्फ केयर हमें खुद ही अपने लिए चूज करना चाहिए बजाय किसी और से एक्सपेक्ट करने के, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं वापस घर पे। मैं आ चुकी हूँ और नचिकेत अपना एरोप्लेन लेके आ गया है। तो मज़ा आया वहाँ पर, और जो भी थे हम एक्सप्लोर करने गए थे उन जगहों को, बट वो उतनी वर्दी नहीं लग रही थी। फर्स्ट टाइम ही गए थे, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, हम लोग अब मटर छीलने जा रहे हैं, नचिकेत मेरी हेल्प करेगा। तो वही हम वहाँ पर गए थे सोच करके। वैसे तो कुछ ऐसा कुछ लेने के पर्पज़ से नहीं गए थे, एक्सप्लोर करने के हिसाब से गए थे, बट प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मतलब मैक्सिमम जो चीज़ हमें लग रहा था 2-2.5 हज़ार की होनी चाहिए, वो 6,500, 7,000, 8,000 ऐसे कुछ रेंज में थी। तो चीज़ें तो अच्छी लग रही थी, प्रोडक्ट भी अच्छे लग रहे थे, बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे।
तो फिर और हमें कुछ ऐसा नीड तो थी नहीं। हाँ ये था कि कोई अच्छी चीज़ ऐसी आ गई, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और प्राइस भी रीज़नेबल है, मतलब ठीक है, अगर कम नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो समझ आता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस तो फिर कोई मतलब नहीं था, तो हमने कुछ लिया नहीं, बट हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लोर करके आ गए। और अब मैं जा रही हूँ अपने वापस से अपने घर के रूटीन में। शाम को आज नीचे सोसाइटी में थोड़ा कुछ प्रोग्राम है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं जाने वाली हूँ कि नहीं। हाँ तो चलो अब काम करते हैं, बाद में देखेंगे। हाँ। खराब लगे वो तुम इसी में रखो। नहीं छीलना है, इसमें डालना है छिलके, छिलका यहाँ रखना और मटर के दाने वहाँ। ओके छोटे छोटे देखो तो मैं तो इस तरीके से ही कभी कभी फ्रेंड की हेल्प से और कभी कभी खुद की हेल्प से मैं अपने सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालती हूँ, ब्रेक लेती हूँ और अपने लिए सिर्फ मज़े करती हूँ जो भी मुझे करना होता है, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी बट इट इज़ अ नेसेसिटी। तो आई होप कि आप लोग भी अपने लिए ज़रूर टाइम निकालते होंगे, और नहीं निकालते हैं तो जो मैंने आज आपके साथ में एक अपनी हैबिट शेयर की है उसको आप भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, और आपके क्या आइडियाज़ हैं वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चे एकदम मटर छीलने के पीछे पड़े हुए थे और छील नहीं पा रहे थे, और मुझे बचपन के अपने दिन याद आ गए जब मैं मूंगफली या मटर छील ही नहीं पाती थी, और फिर जिस तरीके से मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था वही ट्रिक्स मैंने इन लोगों के साथ शेयर की है। बट ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम में तो उनको कुछ नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम सिखाऊंगी तो शायद सीख जाएंगे, बट यही है कि अभी जब मना कर रही हूँ ना तो काम करने की बड़ी इच्छा रहती है बच्चों की, और जब बोलूंगी ना तब ये करेंगे नहीं, जब इन्हें आ जाएगा तो ये रहता ही है हर बच्चों के साथ में। एनीवेज ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा, आज काफी कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर से देखना है क्योंकि उसमें मैं वो पूरी डिटेल रेसिपी और अगेन अपना पूरे दिन का रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।